हो जाता है, बट यूजुअली उसके बाद ये सारे सॉल्व होने लगते हैं। मैं आपको पूरा स्टेप वाइज बताऊंगी अभी। हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, तो कहाँ पे थे फाइनली, हमने क्या करा था अभी जो आपको बैलेंसिंग में पढ़ा रही थी ना, तो हमने पहला स्टेप करा, सेकंड स्टेप करा, थर्ड स्टेप करा, फोर्थ स्टेप करा, अब हम फिफ्थ स्टेप करा। फिफ्थ स्टेप जो है वो मेरा लास्ट स्टेप है। फिफ्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप, रिएक्शन बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना था, बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर। हाइड्रोजन, सिंपली आपको हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना है वाटर मॉलिक्यूल डाल के। आपको हाइड्रोजन का नंबर काउंट कर लेना है और दोनों तरफ बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ पे इस साइड एलएचएस में मेरा हाइड्रोजन 8 है और उस साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर मैं इस साइड 4 वाटर मॉलिक्यूल डाल दूंगी, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल, जो हम एसिडिक मीडियम में काम कर रहे थे, 4 वाटर मॉलिक्यूल डाल दूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो हाइड्रोजन का नंबर है वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जस्ट अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो है, आपने क्रोमियम को बैलेंस करा, सल्फर को बैलेंस करा, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। आपका फाइनल एक स्टेप रह गया है बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को हमने अभी तक बैलेंस नहीं करा है, बट फिफ्थ जो स्टेप हमने लिखा है, आप चेक करना फिफ्थ स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद आप एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है। चेक कर लो ऑक्सीजन बैलेंस है। आपको आप ये देखोगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है कि नहीं, लास्ट स्टेप में चेक कर लो, आपको ऑक्सीजन बैलेंस्ड हुआ मिलेगा, बैलेंस्ड फॉर्म में मिलेगा ऑक्सीजन। चेक करो ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, चेक करो। मिला, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, फिफ्थ स्टेप में चेक कर लो। यस यस मैम। बैलेंस है। कितने ऑक्सीजन दोनों तरफ, कितने कितने ऑक्सीजन हैं? नो मैम नहीं है। चेक कर लो, चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। 16 है दोनों साइड। देखो दोनों तरफ 16 ऑक्सीजन है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। क्लियर है, 16 ऑक्सीजन, 7 है यहाँ पे और 3 3 जा 9 है। 7 प्लस 3 3 जा 9, 7 प्लस 9 16 16। यहाँ पे 3 4 जा 12 है और यहाँ पे 4 है 16, बोथ साइड 16 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को आपको स्पेशली बैलेंस करना नहीं पड़ता है। जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हो वाटर मॉलिक्यूल डाल के, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कोई स्टेप नहीं चाहिए इसमें, आपको सिंपली हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है वाटर मॉलिक्यूल डाल के, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, ये मेरा बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमने इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करा, दोबारा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है ये एसिडिक मीडियम में है, H+ में डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने फर्स्ट स्टेप में चली गई मैं, और टू आइडेंटिफाई व्हिच स्पीसीज इज रिड्यूस्ड एंड व्हिच स्पीसीज इज ऑक्सीडाइज्ड, सबसे पहला मुझे चेक करना होता है कि कौन सा स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है कोई भी आपको रिएक्शन के लिए, एंड कौन सा स्पीसीज रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं चली गई हूँ Cr2O7 2-, और ये पूरा रिएक्शन लिखने के साथ साथ सबका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने ऊपर लिख दिया, सबके ऑक्सीडेशन नंबर मैंने ऊपर लिख दिया। लिखने के बाद मैंने चेक करा, यहाँ पे क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है, +6 से +3 में चला गया, और सल्फर जो है ये +4 से +6 में चला गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये पहला स्टेप मेरा। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में जा रहा है या जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, उसके नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ सेम करना होता है, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ठीक है। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स करना है। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है, उसके यहाँ पे 2 एटम था, तो मैंने यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि दोनों के 2-2 एटम हो जाए, क्रोमियम के दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम करने पड़ते हैं। बच्चे ये वाला स्टेप भूल जाते हैं बीच में, और फिर गड़बड़ हो जाता है सारा बैलेंसिंग। ये सेकंड स्टेप में आता है कि मुझे नंबर ऑफ एटम्स को सेम करना है, सेकंड स्टेप।
उसके बाद सल्फर यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, मुझे बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं। सेकंड स्टेप डन है। थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल करा जाता है थर्ड स्टेप में। ठीक है, अब इसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, पूरा रिएक्शन आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि क्रोमियम का +6 से +3 में चला गया है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 3, +6 से +3 का मतलब 3 डिक्रीज हो गया है। एक क्रोमियम के लिए 3 डिक्रीज हो गया है, बट मेरे पास 2 क्रोमियम पड़े हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल डिक्रीज लेना पड़ेगा। एक के लिए 3 डिक्रीज है तो 2 के लिए 6 डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्रोमियम के लिए टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 6। अगर आप सिंपली 3 डिक्रीज हो रहा है बोल के लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। टोटल नंबर आप काउंट कर लेना कितना नंबर है क्रोमियम का, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर देना। अगर एक के लिए 3 डिक्रीज है तो 2 के लिए 3 × 6, 3 × 2 इज 6 हो जाएगा। सिमिलरली सल्फर का चेक करना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, +4 से +6 में चला गया, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 2, और सल्फर एक ही है, तो टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद टोटल इंक्रीज मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिक्रीज, तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज को मुझे सेम करने के लिए, तो 6 है ना, ये तो 2 है ना, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज सेम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो कहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूंगी, जहां जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे सल्फर, यहाँ पे एरो गया है और यहाँ पे एरो गया, इन दोनों जगह पे मुझे 3 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये स्टेप को मुझे दोबारा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद थर्ड स्टेप के बाद मुझे क्या करना है, चार्ज, बैलेंस चार्ज बाई एडिंग H+, उसके बाद चार्ज को बैलेंस कर लेना है H+ ऐड करके। तो पहले मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया है, तो ये वाला जो फॉर्मेट में मैंने डाला है, पूरे रिएक्शंस को मैंने यहाँ पे उतार दिया है। उसके बाद मैंने क्या करा है, चार्ज को दोनों तरफ काउंट कर लिया है। यहाँ पे -8 चार्ज है LHS में, RHS में 0 चार्ज है। तो जब चार्ज बैलेंस करते हैं तो बिकॉज मेरे पास एसिडिक मीडियम पड़ा है, तो मैं H+ डाल के चार्ज बैलेंस करूंगी। यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 0 है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैं 8 H+ डाल दूंगी। ठीक है, तो चार्ज मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, ये मेरा 8 H+ इस तरफ आ जाएगा, पूरे रिएक्शन को लिख देंगे। फिफ्थ रिएक्शन इज द लास्ट रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल डाल के। बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन कितना है कैसे चेक करना है आपको, यहाँ पे पूरे हाइड्रोजन में 8 हाइड्रोजन है और उस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मैंने 4H2 कर दिया, तो यहाँ पे भी 8 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो चुका है। और ऑटोमेटिकली लास्ट स्टेप में आप ये चेक करोगे कि ऑक्सीजन आपको बैलेंस्ड मिले, उसके लिए कुछ स्टेप नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आप प्लीज इस स्टेप को लर्न कर लेना। पहले मुझे पहचानना होता है कौन ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। सेकंड स्टेप में मुझे नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने पड़ते हैं जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। थर्ड स्टेप में मुझे टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज को सेम करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको बताया। फोर्थ स्टेप में मुझे चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है, जो भी मीडियम है, यहाँ पे मैंने H+ लिया है, एसिडिक मीडियम है। अगर आपको कहीं पे बेसिक मीडियम होगा तो आप OH- डाल के भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ स्टेप में मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल डाल के, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, उसमें आपको बैलेंस्ड फॉर्म मिलेगा। अच्छा, एक काम करें क्या, आपको ये मैंने एक करा दिया है, आप अच्छे से इसे एक बार देख लो, या फिर आप चाहते हो कि दोबारा इसे और एक बार करा दो, क्या है बोलो, कितने कंफर्टेबल हो आप? मैम एक बार और करो। मैं कॉल बैक दोबारा एक बार करा दो। समझ आ गया मैम। मैम एक हाँ, क्वेश्चन दे दो। समझ तो गए बट एग्जांपल ठीक है, समझ तो सबको आ गया है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आप पहली क्लास है ना, आप लोग पहली बार कर रहे हो। बहुत सारे स्कूलों में हो चुका है, जिनके स्कूलों में हो चुका है वो थोड़ा ऑलरेडी कंफर्टेबल है इसको लेके, और जिनके स्कूलों में बिल्कुल भी नहीं हुआ है उनको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ये आपको समझा क्वेश्चन दे दो। ठीक है, तो मैं एक काम करूं क्या, आपको इसी को दोबारा करूंगी तो फायदा नहीं है, ये आपको मैंने ऑलरेडी एक बार बता दिया है। एक बार टेक 2 मिनट्स और 3 मिनट्स और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। आपने लिखा होगा कॉपी में ना, आप मैंने नीचे ऊपर लिखा है ना, आपने तो 1 by 1 लिखा होगा ना, 1 2 3 4 5 लिखा होगा आपने, एक बार पढ़ लो।
एकदम कंसंट्रेशन के साथ एक बार पढ़ लो। आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल दूंगी करने के लिए। हो गया? पढ़ लिया सबने? अच्छे से पढ़ लिया? यस मैम, डन। अच्छा, तो मैं इसको रब करके आपको और एक दे दूं, एग्जाम्पल दे आप एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर मैं खुद करा दूंगी, ठीक है? हो जाएगा बिल्कुल। आप एक काम करना, आप ना ये जो है ना, आप स्टेप को एक जगह पे लिख दो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप को आप पहले एक जगह पे लिख दो। इरेक्शन को भूल जाओ, पहले आप स्टेप को एक जगह पे लिख दो। पहला स्टेप टू आइडेंटिफाई व्हिच स्पीसीज रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज, टू इक्वलाइज दिस। थर्ड, ये जो 5 स्टेप है इसको 1 बाय 1 स्टेप के फॉर्म में लिख दो पहले, उसको अपने पास रखो, उसके बाद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं रब करूं इसे? यस मैम। ठीक है, यस मैम। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। ठीक है, और एक करेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको एसिडिक मीडियम देती हूँ अभी मैं, ठीक है? एसिडिक मीडियम से ही देती हूँ। आपको मैं एक्सरसाइज का देती हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर है ना, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको मैं देती हूँ, आप ट्राई करो एक बार, ठीक है? ध्यान से बिल्कुल अच्छे से एकदम कूल होके देखना है आपको। हाँ? देखो, आपका जो बैलेंसिंग है, देखो एक मिनट, हाँ थोड़ा मेरा इंक पे खत्म हो गया, पता नहीं आज मैं जल्दी से। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, देखो देखो देखो,
ठीक है, ओके। अब आप लिखो ये रिएक्शन को लिखो कि MnO4 माइनस aqueous plus SO2 sorry, gas will give me Mn2 plus HSO4 माइनस। वही स्टेप लो, ठीक है। अब मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगी तो स्टेप में बार बार नहीं लिखूंगी, सीधे सॉल्व करेंगे हम। स्टेप आपके पास ऑलरेडी एक बार है, आपने नोट डाउन करा होगा स्टेप को, आप उसको यहाँ पे अप्लाई करना है स्टेप को, ठीक है। एक बार ट्राई करो। मैम डन। मैम डन। डन हो गया है। यस मैम। पहले सिंपल सिंपल कर लो, ठीक है, क्योंकि एक साल आप पहले ही करोगे तो डिफिकल्ट करोगे तो मुश्किल है। पहले सिंपल सिंपल वाला करो, फिर बाकी आपको एक साथ होमवर्क दे दूंगी तो वो घर में ट्राई कर लेना है, ठीक है। आज अगर ये मैं करा देती हूँ ना, तो आज आपका एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा इसको बैलेंस करना तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना था, क्योंकि अभी आपको मैंने ऑक्सीडेशन नंबर ही पढ़ाया है। तो एसिडिक मीडियम में कल मैं आपको बेसिक मीडियम पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अर्पित, प्राची, बाकी यस बच्चे मैम। हो रहा है यस ना? मैम, हो रहा है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, पहला स्टेप क्या था हमारा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो और एक बार देख लो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में मेरा था कि जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसके नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ सेम कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो आप देख लो कि जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसके नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी इक्वल हैं दोनों तरफ, या मुझे इक्वल करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे नहीं लग रहा है मुझे कि इक्वल करना पड़ेगा, दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है। दोनों तरफ इक्वल जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स मुझे इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं। उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है कि कितना डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन हुआ है और कितना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हुआ है, उन दोनों को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। वो स्टेप आप कर लो पहले। उसके बाद फोर्थ स्टेप पर जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद हमारा आता है बारी चार्ज बैलेंस करने का। चार्ज जब बैलेंस करते हैं तो हम मीडियम के थ्रू चार्ज बैलेंस करते हैं। तो चार्ज बैलेंस करा जाएगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, इसका मतलब है मुझे H+ डाल के चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम H+ डाल के चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, दोनों तरफ चेक कर लेंगे। और फिफ्थ स्टेप में क्या करना पड़ता है, मुझे चार्ज बैलेंस करने के बाद मुझे हाइड्रोजन को इक्वलाइज करना होता है वाटर मॉलिक्यूल डाल, मुझे हाइड्रोजन को इक्वलाइज करना होता है दोनों तरफ, वाटर मॉलिक्यूल कितना डलेगा देख लेना है आपको। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल आप डाल देना, ठीक है। एंड दैट इज द लास्ट स्टेप। ऑटोमेटिकली वाटर मॉलिक्यूल डालने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस्ड पाया जाता है, एंड दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। एक बार आप करो फिर मैं आपको एक करा। एम सब डन? डन मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आयुष, चिराग, जितने बच्चे प्रेजेंट हो, यस मैम। हो गया प्राची? हो गया।
हो गया, बहुत अच्छा। अगर आप सबने कर लिया है तो अब मैं करूंगी, आप अपना मैच करा लो। ठीक है, चले आगे बढ़े। फिर पहला स्टेप में मुझे रिएक्शन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया देखो, +7 आया होगा, चेक कर। Yes, ma'am. ऑक्सीजन का -2, ठीक है। यहाँ पे सल्फर का +4, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे मैंगनीज का +2, क्योंकि +2 ही है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है, सल्फर का आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये है मैम +6 आ रहा है, +6. यहाँ +6 आ रहा है, और ऑक्सीजन का -2। ठीक है, सबसे पहले मैंने ऑक्सीडेशन नंबर को लिख दिया है। अब इसे साफ दिख रहा है कि मैंगनीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे +7 से +2 हो गया है, पहला स्टेप। ठीक है, अच्छा। तो और सल्फर जो है ये +4 से +6 में चला गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, अच्छा। दैट मीन्स मैंगनीज जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैंगनीज जो है ये यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं। पहला स्टेप तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं उनकी नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या करना पड़ेगा, देख लो। मैम इक्वल है. इक्वल है। मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है, मैंगनीज यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक, चलेगा। सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक सल्फर है, तो मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करनी है। क्लियर है, अच्छा। तो ये सेकंड स्टेप भी हो गया मेरा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है? थर्ड स्टेप में मुझे टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज को सेम करना होता है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं टोटल। यहाँ पे मैंगनीज का +7 से +2 में चला गया, कितना डिक्रीज हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5, +7 से +2 का मतलब 5 डिक्रीज हो गया। मैम Is it? इस यस मैम इसमें मैंने 10 कर दिया दोनों तरफ. क्यों 10 करा? क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है ना। अगर यहाँ पे 2 होता मैंगनीज तो तुम 10 कर लेते, यहाँ पे तो एक ही है ना। एक एटम है, एक एटम के लिए 5 डिक्रीज हो रहा है, +7 से +2 वो एक के लिए हो रहा है, एक मैंगनीज के लिए, और यहाँ पे एक ही है, तो टोटल डिक्रीज कितना हो जाएगा? 5। मैम नो मैम, सल्फर को मैम और मैग्नीशियम को मैम दोनों को इक्वल कैसे लेके आऊंगा मैम फिर? हाँ हाँ, वो करने के लिए आप कर सकते हो, बट मैं थोड़ा चलती हूँ। पहले आप चेक करना है आपको कि मैंगनीज जो है कितना डिक्रीज हो रहा है टोटल में, कितना डिक्रीज हो रहा है टोटल में? 5 ना। यस मैम 5 ही हो रहा है. +7 से +5 हो, +2 हो गया, मतलब 5 डिक्रीज हो गया। तो आपको यहाँ पे लिखना है टोटल डिक्रीज। हमें टोटल डिक्रीज लिखना जरूरी होता है। हाँ हाँ, लिख देना लिख देना लिख देना। आप अगर थोड़ा बहुत रफ करके भी करोगे तभी अगर टीचर का मूड हुआ तो मार्क्स दे देगा, बट व्हाई नॉट इन ए वेरी नाइस वे, आप सारे लिख के चलो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5। पहले तो ये लिख देते हैं ना, टोटल डिक्रीज +7 से +2 मतलब 5 डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, और एटम भी तो एक ही है ना, तो टोटल 5 डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सल्फर के केस में चलते हैं। सल्फर का जो हमने लिया है, सल्फर का +4 से +6 में चला गया है, मैम कितना 2 का इंक्रीज हुआ है? 2 इंक्रीज हुआ है। +4 से +6 का मतलब है 2 इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो और एक ही सल्फर है तो टोटल इंक्रीज 2 ही है, तो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर by 2। ठीक है, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर by 5, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर by 2, एक ही है। उसके बाद मुझे इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैम 2 से इंटू किया मैंने इसको 2 मैग्नीशियम को. करोगे तो इसको 5 करोगे, क्लियर है ना? मैम दोनों सही को है ना? आपको हाँ बिल्कुल है, दोनों को आप, ये 5 है और ये 2 है, इन दोनों को इक्वल कैसे करोगे आप? इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, दोनों 10 10 हो जाएंगे। क्लियर है?
इन दोनों के कॉमन मल्टीपल नियरेस्ट में चलना है आपको। आर यू गेटिंग? इन दोनों के कॉमन नियरेस्ट मल्टीपल में चलना है। तो 10 है ना, दोनों पे तो 10 ही है। कम अगर कॉमन चलेंगे तो 10 ही है दोनों के मल्टीपल। यस ठीक है, मैम। 5 के मल्टीपल भी 10 है और 2 के मल्टीपल भी 10 ही होगा। तो इन दोनों को, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, मुझे 2 से मल्टीप्लाई किस किस को करना है, जहां पे ये एरो गया है। कहाँ पे एरो गया है? मैंगनीज, और यहाँ पे मैंगनीज के पूरे कंपाउंड को मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं चलती हूँ 2MnO4 माइनस प्लस, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है सल्फर वाले जितने कंपाउंड है, इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 will give me 2Mn2 plus 5HSO4 minus। ठीक है, इज इट राइट? ये करेक्ट है। यहाँ से हमने उतारा है इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इन दोनों को, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहीं पे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे लिख देना, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। और यहाँ पे 5 से किसी को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, तो यहाँ पे 5 लिख देना, यहाँ पे 5 लिख देना, और इसी को आप दोबारा रिपीट कर देना नीचे जो आपने लिखा हुआ है। ऑल क्लियर? सही जा रहे हो या गलत करा था? ठीक है ना? यस मैम, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है मुझे बताओ, मैंने सब कुछ इक्वलाइज करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम चार्ज इक्वल करना होता है। चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए LHS में बताओ और RHS में बताओ। मैम LHS में मेरा -2 आ रहा है। बहुत अच्छा, -2 ही है। और RHS में कितना हो RHS गया? में -1 आ जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। +4 एंड -5 -1, +4 एंड -5 -1। LHS में -2 है, RHS में -1 है। अब आपको चार्ज को बैलेंस करना है, क्या डाल के? एसिडिक मीडियम है तो H+ डाल के बैलेंस करना है। अब आप मुझे बता दो कहाँ पे मैं H+ डालूंगी और कितना डालूंगी? मैम RHS में प्लस, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -1 है। मैम LHS में LHS में कितना H+ डलेगा? +1। एक H+ डलेगा, क्योंकि अगर मैं LHS में एक H+ डालती हूँ तो -2 + 1 इज -1, -2 + 1 इज -1 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मुझे LHS में एक H+ डाल देनी है। ठीक है, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़े? ये चलते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए -2 है, -1 है, यहाँ पे इस तरफ मैंने एक H+ करा है, तो क्या हो जाएगा? -2 और +1, तो हो जाएगा मेरा -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं। लास्ट स्टेप मेरा क्या था, किससे बैलेंस करते हैं हम? मैम हाइड्रोजन को हम वाटर से हाइड्रोजन को करते हैं। बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल डाल के। ठीक है, अब आप इस तरफ कितने हाइड्रोजन है? मैम एक ही है। हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? मैम यहाँ पर भी एक ही है। 5 है। मैम 5 है। 5 है, 5 है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, तो मैं कहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल डालूंगी तो बैलेंस हो जाएगा? मैम LHS में LHS में 2H2 मैं 2H2O 2 डालूंगी। है। यस मैम, 2H2O डालूंगी, MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस H प्लस 2H2O। अगर मैं इस तरह बैलेंस में डाल देती हूँ तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है कि नहीं चेक कर लो एक बार। यहाँ पे मेरा रिएक्शन इतना तक था। ठीक है मैम दोबारा रिज्वाइन करना है मीटिंग? नहीं, खत्म कर लेते हैं क्लास अभी। ठीक है, ओके ओवर हो मैम। जाएगी। ठीक है, आपको मैंने देखो दे दिया है ना,
आपको मैंने 2 एसिडिक मीडियम के रिएक्शंस करा दिए हैं, कल आपको मैं बेसिक मीडियम का कराऊंगी, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा रिवाइज कर लोगे ना तो कल आपको ये वाला एक जो है क्लास में भी करने के लिए दे दूंगी, तो आपका प्रैक्टिस हो ओके जाएगा। मैम। और उसके ओके बाद मैम मैम। basic कल क्लास किस टाइम होगी फिर? सुबह होगी या सुबह फिर तो शाम मैम को होगी? सैटरडे है ना, कल मॉर्निंग रखते हैं बेटा, कल मॉर्निंग रखते हैं, बेटर मैम है। मॉर्निंग में 12 o'clock से पहले हो जाएगा बिकॉज कल मुझे कहीं जाना है मैम, या फिर मैम इवनिंग 12 पे बजे रख से लो। पहले मैम रखेंगे। मैम मैम मॉर्निंग मेरी आपका प्रैक्टिकल क्लास है स्कूल है? मैम। कितने बजे? मैम सॉल्व 9 कर to 1। अरे बाप रे। मेरा भी स्कूल है। यस मैम। मैम ओ इवनिंग में ही रख लो फिर। अच्छा, आपके मॉर्निंग में स्कूल होते हैं ना, मैं भूल रही हूँ, देखा ना सैटरडे मुझे हॉलिडे जैसा लगता है। अच्छा ठीक है, पहले से कर लेते हैं। MnO4 5% यहाँ पे 1 H है, यहाँ पे 5 H है, तो मैं यहाँ पे 2H2O डाल दूंगी। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 + 1 = 5 और यहाँ पे भी 5। अब ये बैलेंस्ड है। अब आप चेक कर लो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है कि नहीं, चेक कर लो। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है कि नहीं, चेक कर लो। यस मैम। बैलेंस है। है ना, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 2 जा 10 है, 18 हो गया। 20 और 20 यहाँ हो जाएगा। पे 20 हो गया और वहां पे ऑलरेडी 20 है, 5 4 जा 20 है ऑलरेडी। तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो सारे स्टेप के बाद ये मेरा रिएक्शन जो है ना, ये बैलेंस्ड हो चुका। तो ये आज आपको मैंने बताया है ना, एसिडिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैंने बताया है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो कल हम एक बेसिक वाला भी करेंगे और साथ में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी करेंगे। तो मुझे टाइम थोड़ा जो है ना, कल मॉर्निंग पॉसिबल नहीं है बोल रहे हो ना आप सब? मैम इवनिंग में ही रख लो फिर 7 इवनिंग o'clock रखना की पड़ेगा। तरह। 7 इवनिंग o'clock। अगर मुझे मैम इवनिंग, यस हाँ 7 अगर o'clock ही ठीक 7 है। बजे नहीं मैम, 7 बजे तक बायो क्लास होती है, 8 बजे तक मतलब। अरे बच्चे यस यस, अरे सुनो, कल आपकी एंट्रेंस की क्लास है और आज अभी मैं बॉन्डिंग का एक पेपर भी अपलोड करूंगी, भूल रही हूँ बिल्कुल। मैं आज बॉन्डिंग का एक पेपर कौन सा अपलोड बॉन्डिंग करूंगी। मैम? केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा है, अर्पित ने दे दिया होगा सीबीएसई के नोट्स, पढ़ा? मैम यस मैम। सीबीएसई बेस्ड होगा या फिर हाँ एंट्रेंस का बिल्कुल बता बिल्कुल, दो? नहीं पहला वाला बहुत सिंपल दूंगी, पहला वाला तो आपको टेस्ट दूंगी बहुत सिंपल, जो मैंने सीबीएसई की क्लास में पढ़ा दिया है उसी को लेकर टेस्ट रहेगा बॉन्डिंग वाला। धीरे 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 फिर मैं लेवल बढ़ाऊंगी। तो इसलिए बोल रही हूँ सीबीएसई के पोर्शन को आप रिवाइज कर लो, जितना भी मैंने पढ़ाया है उतना ही रिवाइज कर लो सीबीएसई नोट्स, ठीक है। टेस्ट आपका बहुत सिंपल टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो कल वो रखेंगे शाम को 8 बजे। तो मैं फिर सीबीएसई की क्लास 6:30 बजे के आसपास रखूंगी, 6:30 7 बजे ही पॉसिबल है ओके बेटा, मैम। 7 से मैम पहले 7 बजे ही रख लो, ठीक है। हाँ 7 से पहले पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरी क्लास है। ओके मैम। 8:30 बजे, मैम 8:30 7 बजे बजे नहीं मैम। नहीं बेटा, 7 बजे से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 7 बजे के बाद नो भी दे मैम, सकते मुझ हो। पहले नहीं बोल रही मैं बोल रही 8 बजे क्लास खत्म होती है बायो की। ओहो, बट आस्था कैसे आ जाती है, समझ नहीं आता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, कल मैं टाइम सेट करूंगी। इवनिंग में क्लास आपका है, कितने बजे रखूंगी फाइनल नहीं हुआ है। ओके मैम।